क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक चैनल पर एक प्लेलिस्ट में आप सभी को दिया जा रहा है। चैनल का नाम है CUDP लर्निंग। क्लास 12th एकदम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पर केमिस्ट्री के अपलोड किए जा रहे हैं। इस समय हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और उसमें आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नष्ट समीकरण। हालांकि बड़ा अजीब शब्द है, इसको नष्ट समीकरण पढ़ते हैं, नेस्ट समीकरण पढ़ते हैं, जो भी पढ़ो, लेकिन समीकरण तो है, ये आप जानते हो। ठीक, तो ये समीकरण लिखने के लिए आता है तो आप इसमें क्या लिखेंगे? बोर्ड एग्जाम किताबों में देखते हैं बहुत ज़्यादा लिखा है, 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का। बोर्ड एग्जाम में कितना लिखोगे कि आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा? तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना नोट करना। ठीक, सबसे पहले लिखना नष्ट के अनुसार। आप ऐसे डैश करके ये बात नीचे से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे आगे लिख सकते हैं। तो नष्ट के अनुसार किसी ताप कैपिटल T पर, यानी कोई टेम्परेचर होगा कैपिटल T, उस ताप पर धातु इलेक्ट्रोड M पर N+। इसका मतलब क्या है? धातु इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि एक धातु की क्षण उसी धातु के लवण के विलयन में डूबी रहती है। ध्यान दीजिए, धातु की क्षण उसी धातु के लवण के विलयन में डूबी रहती है। तो धातु को मेटल बोलते हैं, यम हो गया, और लवण के विलयन, उसी धातु का लवण का विलयन में जो है, जो आपका धातु है वो धनात्मक आयन रहेगा, तो इसलिए धातु इलेक्ट्रोड हो गया। अब उस इलेक्ट्रोड का कोई विभव होगा तो हम विभव E ले लेते हैं, और उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होगा E0 हो जाएगा, और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ हो जाएगी। इन सारे चीज़ों के बीच में एक संबंध होता है नष्ट के अनुसार, वही संबंध, वही आपका रिलेशन क्या कहलाएगा? नष्ट समीकरण कहलाएगा। क्या संबंध होता है? E E0 -2.303 RT/NF log 1/mn+ एक्टिव मास बेस 10। इस तरह से अगर आप इतना लिख देते हैं तो यह नष्ट समीकरण होगा। अभी और बताते हैं, ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए पहले। नष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड M पर N+ के विभव कैपिटल E और मानक इलेक्ट्रोड विभव कैपिटल E0, और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता कैपिटल एक्टिव मास ऑफ M पर N+ में निम्नलिखित संबंध होता है, ये वाला संबंध। अब आप पूछोगे यहाँ पर इन चीज़ों का मतलब क्या है? तो देखिए ध्यान से, R का मतलब है गैस नियतांक, और T का मतलब है परम ताप, F का मतलब है यहाँ पर फैराडे नियतांक 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है, और स्मॉल n का मतलब है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जब आपका वो धारा चलेगी तो उसमें ऑक्सीकरण अपचयन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये जो है विलयन में धातु आयनों की संख्या या धातु आयनों की सांद्रता, यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इतना नोट करते हैं नष्ट समीकरण में तो आपको पूरे अंक जरूर दिए जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।